रईसपुर नाम के एक गांव में सेठ मूलचंद अपनी सेठानी और 4 बेटियों के साथ रहता था। वैसे तो उनके पास कोई पैसे की कमी नहीं थी, पर वो था बहुत कंजूस। एक पैसा भी खर्च करने में जैसे मानो उसकी जान की आफत आ जाती थी। मूलचंद सेठ के पास कितना पैसा है, फिर भी ये किसी के खराब वक्त में कभी काम नहीं आता। सही कह रहे हो भाई। तुम्हें पता नहीं, आज रमेश की बीवी की तबीयत इतनी खराब थी तो उसने सेठ जी से पैसे मांगे, पर सेठ जी ने साफ साफ पैसे देने के लिए मना कर दिया और बहाना मार दिया कि पैसे नहीं है। मैंने तो ये भी सुना है कि वो तो अपने घर में भी पैसे नहीं देते। पैसे के नाम पर तो सेठानी जी से भी लड़ते ही रहते हैं। अरे सुनती हो राजवती, कहाँ हो तुम? इतनी देर से तुमको आवाज लगा रहा हूँ। अरे आ तो रही हूँ, यहीं पर हूँ। क्यों चिल्ला रहे हैं आप? मेरी प्यारी सेठानी, आज तो मेरा मालपुए खाने का मन कर रहा है। जरा तू मेरे लिए थोड़े से मालपुए तो बना दे। हाँ जी सेठ जी, बनाती हूँ मालपुए, पर आप घी तो निकाल दो अपने बक्से में रखा हुआ है जो आपने। रुक जा, पहले ये बता कि चारों बेटियां कहाँ हैं? वो सब तो अपने कमरे में पढ़ाई कर रही हैं। अच्छा, तो मालपुए जब बनाना, जब वो रात को सो जाए। चलो सेठानी, अब जल्दी से मालपुए बना लो। लड़कियों के उठने से पहले बहुत तेज भूख लग रही है, अब मुझसे रुका नहीं जा रहा। सेठ जी खा लीजिए मालपुआ। अरे सेठानी, ज्यादा मत बनाना, बस मेरे लायक ही बनाना, और तुम खा लेना। बच्चों के लिए भी बना ले एक एक। तुमको नहीं पता कि बहुत ज्यादा घी लग जाएगा, इसीलिए जितना कहता हूँ उतना ही बनाओ। ठीक है। अरे माँ, मुझे भी मालपुआ दे दो। अरे धीरे बोल, अगर तेरे पिताजी ने सुन लिया तो कुछ खाने को ना देंगे। ठीक है माँ, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। माँ हमको भी खिला दे एक एक। माँ हमको भी खिला दे एक एक। माँ हमको भी खिला दे एक एक। अरे तुम्हारे पिताजी को पता लग गया तो वो मुझे बहुत डांटेंगे। अरे माँ, हम चुपके से खा लेंगे। अरे सेठानी, क्या अनर्थ कर रही हो तुम? सब कुछ इनको खिला दोगी तो हमारे पास क्या बचेगा? और इन्होंने ऐसा क्या किया है जो इन्हें हम ऐसे खिलाएं? आज मेरी वजह से तुमको ये सब अच्छा अच्छा खाना खाने को मिल रहा है। हाँ पिताजी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ पिताजी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मोहिनी, क्या तुझे नहीं लगता कि तुझे भी मेरी वजह से ये सब कुछ मिल रहा है? नहीं पिताजी, ये सब मेरी किस्मत से मिल रहा है, और देने वाले आप नहीं, भगवान जी देते हैं। तुझे तो मैं बताऊंगा बदतमीज लड़की, मेरा खाकर भगवान का गुण गाती है। अब तू देखेगी तेरा क्या हाल करूंगा मैं मोहिनी। पिताजी, मैं अब भी वही कहूँगी, जो मेरी किस्मत में होगा वही मुझे मिलेगा। आप कुछ नहीं कर सकते। देख, मैंने तेरी बहनों की शादी कितनी अच्छी जगह पर की है, उन सब के पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। कल तेरी भी शादी है, तैयार रहना। सेठ जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। आपकी ही बेटी है,
आप उसकी शादी ऐसे आदमी से कैसे करा सकते हैं जिसे कोढ़ की बीमारी है? ना पैसा है उसके पास, ना घर है। मोहिनी, मैं जानता हूँ तुम बहुत परेशान हो, क्योंकि मेरी ऐसी स्थिति है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ और मुझे ऐसी बीमारी भी है। अरे बेटी रुको, तुम इतने परेशान क्यों हो? बाबा, मेरे पति को कोढ़ की बीमारी है जिसकी वजह से वो बहुत तकलीफ में है। बेटी तू परेशान ना हो, आगे एक नदी पड़ती है, जैसे ही तेरा पति नदी में नहाएगा उसका सारा कोढ़ उसके शरीर से हट जाएगा। ऋषि के बताए अनुसार जैसे ही ठाकुर विक्रम सिंह नदी में नहाते हैं, उनके शरीर का सारा कोढ़ ठीक हो जाता है और वो देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। अरे वाह मोहिनी, मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, आप कितने सुंदर लग रहे हैं। एक दिन मोहिनी जब घर का सामान लेकर आ रही होती है तो रास्ते में वो गांव वालों से सुनती है कि मूलचंद सेठ के घर के पास एक नागमणि है, जिसकी वजह से उनके पास इतना अधिक पैसा है। विक्रम जी, आज मैंने गांव वालों से सुना कि पिताजी के घर के पास एक नागमणि है जिसके मिलते ही हमारे पास बहुत सारा पैसा आ सकता है, हमारी सारी दिक्कतें दूर हो सकती हैं। पर हम वो नागमणि कैसे लेंगे? वहाँ तो नाग भी होगा। हम रात में वहाँ जाएंगे और नागमणि को चुरा कर घर ले आएंगे। हाँ तुम सही कह रही हो, रात का टाइम ही ठीक रहेगा। चलो फिर बाजार से सामान लेकर आते हैं जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी सांप को पकड़ने के लिए। रात होते ही मोहिनी और विक्रम सिंह ने जैसा सोचा था वैसा ही उन्होंने किया। एक जाल बनाया जिससे उन्होंने नाग को पकड़ लिया और जल्दी से नागमणि अपने साथ लेकर चले गए। नागमणि मिलते ही मोहिनी और विक्रम सिंह घर जाते हैं। और देखते हैं कि उनका घर एक महल बन गया। वो बहुत ही अमीर बन गए और आसपास के गांव में सबसे ज्यादा पैसा उनके पास आ गया। नागमणि का मोहिनी और विक्रम सिंह को मिलते ही मूलचंद सेठ कंगाल हो गया। उनके पास रहने को घर नहीं रहा, खाने को खाना नहीं रहा। चलो सेठानी, हमें इस गांव से जाना पड़ेगा। यहाँ हमें कोई खाने को खाना और रहने को घर नहीं देगा। सेठ जी, अगर आपने इन गांव वालों की पहले मदद की होती तो ये सब आज आपके साथ खड़े होते। सुना है कि पास वाले गांव के पास एक बहुत ही सज्जन परिवार रहता है जिनके पास बहुत पैसा भी है और बहुत बड़ा घर भी है। क्या पता हमें कुछ वहीं पर खाने को मिल जाए या रहने को जगह मिल जाए। जैसे ही सेठ और सेठानी उस मकान में घुसते हैं, वहाँ अपनी बेटी मोहिनी और उसके पति ठाकुर विक्रम सिंह को देखकर हैरान हो जाते हैं। मोहिनी बेटी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये आदमी कौन है? माँ, आप कहीं और नहीं, हमारे घर में खड़े हैं। और ये आदमी कोई और नहीं, ठाकुर विक्रम सिंह है, जिनसे आपने मेरी शादी करवाई थी। आपको देखकर हैरानी हो रही होगी कि इनको कोढ़ था, ये कैसे ठीक हो गए और हमारे पास इतना पैसा कैसे आ गया। पिताजी, मैंने आपसे कहा था ना, हम सब अपनी किस्मत का खाते हैं। आज आपकी किस्मत ये है कि आपके पास रहने को घर नहीं है और खाने को खाना भी नहीं है, और हमारी किस्मत ये है
कि आज हमारे पास सब कुछ है, सुख शांति, पैसा, घर, सब कुछ। बेटा, मुझे सबक मिल गया कि जो हमारी किस्मत में होता है वही हमें मिलता है। हमें किसी बात पर घमंड नहीं करना चाहिए। परिस्थिति बदलने में समय नहीं लगता। सेठ मूलचंद अपने सबक से सीख लेकर अपनी बेटी मोहिनी से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि जो भी उन्होंने मोहिनी के साथ किया वो गलत था। ऐसा दोबारा कभी किसी के साथ नहीं करेंगे और वक्त आने पर सबकी सहायता करेंगे।